हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और इसमें हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर होगा जो रिलेटेड होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एसएससी में जितने भी पोस्ट होते हैं उसी से रिलेटेड सभी के सभी क्वेश्चन होंगे, जैसे सीजीएल हो गया, सीपीयू होगा, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सभी के सभी क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट, शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इतिहास के अनुसार आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास के अनुसार है जो कि आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। एमटीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। अब देखिए, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत होता है जो कि पाषाणकालीन सभ्यता आती है। ठीक है, उपकरणों के भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युग है जो कि संस्कृति को तीन मुख्य रूप से भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ में आपको स्टैटिक जी के जितने भी ऑप्शन के कुछ व्याख्या होंगे वो भी आपको व्याख्या करते हुए बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। स्टेनोग्राफर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भीमबेटका गुफा है जो कि मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ साथ एक भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए जाते थे। एमटीएस 16 सितंबर 2017 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग गूगल भी सर्च कर सकते हैं। तो किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए जाते थे। राइट आंसर हो जाएगा ए, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में पत्थर का औजार है जो कि सबसे पहले पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसे थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग स्टार लगाइएगा। एफसीआई 2012, एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं जो कि चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौड़ी और सीधी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ के सड़कें थी जो कि पूर्व पश्चिम में जाती थी। कैसे, तो आपको याद रखना है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। कितना, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समकोण काटती थी। समकोण मतलब 90 डिग्री हो गया। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के शहरों की गलियां थीं जो कि चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। एसएससी सीपीओ टियर 1 2017 का एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट होगा। तो कौन सी सभ्यता जो कि अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है जो कि नगर नियोजन था। ये बात आप लोग ही जानते होंगे। ठीक है, और हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। हड़प्पा का खोज कौन किया था, तो हड़प्पा का खोज कि दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो का राखाल दास बनर्जी ने किया था। ये बात आपको याद रखना। सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। एसएससी स्टेनो 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हड़प्पा है जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो है जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो है जो कि सिंधु नदी के किनारे अभी मोहनजोदड़ो है अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रावी। हड़प्पा है जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा देखिए, हड़प्पा है जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान है जो कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे पर कौन सा स्थित है, तो यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो। लोथल है जो कि एक बंदरगाह था जो कि अभी वर्तमान में भारत में स्थित है, भारत में गुजरात में स्थित है। ठीक है, और लोथल को हम लोग एक पतन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। यह बात आपको याद रखना है। तो
और मोहनजोदड़ो को ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना में जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो के जो ध्वंसावशेष है, मतलब जो अब वहाँ के कुछ सामान बचा नहीं, तो वो कहाँ में स्थित है, तो सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो है जो कि सिंध प्रांत में स्थित है। और कहाँ में, तो पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है। ये बात आपको याद रखना है। सिंध और कहाँ में स्थित है, तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। CHSL 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी लिपि नहीं था। वहाँ की लिपि है जो कि अज्ञात है, नहीं पता लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञात। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह थे, 250 से 400 तक अक्षर थे, जो कि सेलखड़ी के आयताकार मुहरों, तांबों की गुटकाओं आदि पर मिलते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CPO Tier 1 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था जिसे हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जिसकी सिंधी भाषा में अर्थ में मृतकों का टीला होता है। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम कौन किए थे, तो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसका भवन तो पूछता ही है, इसका पूछ देता है ऊंचाई लंबाई। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है जो कि धान घर। धान घर कहने का अर्थ है जहाँ अनाज रखा जाता है, उसे हम लोग धान घर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है जो कि धान घर होता था। धान घर 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानघर जिसे हम लोग ग्रेट बाथ कहते हैं, कहाँ से मिला है। CHSL 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो विशाल स्नानघर है जो कि कहाँ में मिला है, राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। जहाँ भी गार आ जाए, जैसे धान घर, स्नानघर, सभी हो जाएगा आंसर, सभी का आंसर मोहनजोदड़ो ही होगा। ठीक है, चन्हुदड़ो का खोज कौन किया था, तो MK मजमूदार है जो कि चन्हुदड़ो का खोज किया था। हड़प्पा का कौन खोज किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। लोथल BV लाल एवं BK थापर है जो कि लोथल का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई थी। MTS 2006 का क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना मिली थी और वो किसकी मूर्ति थी, आपको याद रखना है, निरीथ करते हुई बालिका की मूर्ति थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, निरीथ करती हुई बालिका की। सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निरीथ करती हुई बालिका की मूर्ति मिली थी और यह कांसे से बनी हुई थी। यह मूर्ति था जो कि किसे से बना था, कांसे से बना हुआ था। और मूर्ति कहाँ से मिला था, मतलब सिंधु घाटी से वह तो मिला था, लेकिन कहाँ से मिला था, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देवी माता की पूजा संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जिसे हम लोग बंदरगाह के नाम से जानते हैं कौन सा है। अभी ये क्वेश्चन किए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह है जो कि लोथल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल है जो कि यह अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है लोथल है जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसे 1955 तथा 1962 के मध्य एसआर राव के निर्देशन में खुदा किया गया था। तो लोथल कहाँ में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज एसआर राव ने किया था। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, क्वेश्चन पूछता है। रोपड़ है जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कालीबंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालीबंगा से क्या हमें प्राप्त होता है। चलिए इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। अब देखिए हम लोग जाहिर से बात है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसका जहाजी मालघाट था, राइट आंसर हो जाएगा ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही था। तो लोथल नामक स्थान पर सभ्यताओं में से जहाजी मालघाट था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है।
राइट आंसर हो जाएगा बी लोथल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लोथल है जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है, और ये बंदरगाह जो कि इससे हम लोग पतन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, जो कि अभी गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में है जो कि कालीबंगा है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ है जो कि मिट्टी के पात्र मिले थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के पात्र। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस पर आधारित हैं, यानी वहाँ कृषि था, व्यापार था, क्या था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार हुआ करता था। सबसे ज़्यादा मुख्यतः विशेष तौर पर व्यापार पर ही ध्यान दिया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ आपको याद रखना है, मिट्टी के पात्र। कालीबंगा है जो कि सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुरातत्व स्थल है। ठीक है। कालीबंगा कहाँ में स्थित है? तो आपको याद रखना है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, और कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। बंदरगाह कौन था? एक सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह था जिसे हम लोग लोथल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? CHSL 2014 का क्वेश्चन है। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी जो कि व्यापार था। देखिए कृषि भी किया जाता था, लेकिन ज़्यादा तौर पर व्यापार किया जाता था। जैसे अभी भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ ज़्यादा कृषि पर जोर दिया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से सिंधु अर्थव्यवस्था में व्यापार पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। ठीक है। अब देखिए सिंधु सभ्यता का एक व्यापारिक एवं एक नगरीय सभ्यता थी, यह व्यापार प्रधान थी। ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार को ही प्रधान दिया जाता है, यानी व्यापार ही सर्वोपरि था। ठीक है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी योगदान था। वहाँ कृषि एवं पशुपालन भी किया जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा है जो कि क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, तो सबसे ज़्यादा व्यापार पर ध्यान दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कौन सी धातु है जो कि हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा डी लोहा। लोहा है जो कि हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था। सोना, तांबी, चांदी ये सब आदि से लोग परिचित हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता बताइए, वहाँ लोहा से नहीं परिचित हैं तो किससे परिचित हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। याद रखना है, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी धातुएं मिली हैं, लेकिन लोहा से लोग परिचित नहीं थे। ठीक है। लोहे की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो लोहे की प्राप्ति है जो कि उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लोहा को प्राप्ति है जो कि भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से हुआ था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतगोई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतगोई किस देश में है? CHSL 2017 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होगा। तो स्वतगोई किस देश में है? तो स्वतगोई है जो कि अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। भारत में लोथल है जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हाल ही फिलहाल में बना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई हुआ था, तो सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के राखीगढ़ी से सबसे बड़ा संग्रहालय खोजा गया है। कहाँ से? तो हरियाणा से खोजा गया है। ठीक है। हरियाणा के राखीगढ़ी से। तो स्वतगोई किस देश में है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि SSC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको किया गया, और इसमें टॉपिक वाइज कराया जाएगा। आगे भी वीडियो आएंगे जो कि वैदिक सभ्यता, मौर्य काल हो गया, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा और टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। ठीक है। और सभी के सभी क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, और पसंद है इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले रेगुलर वीडियो को आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे।